गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैंने कल आपको पढ़ाया था सेंटेंस ऑफ टाइम के रिलेशन और कंडीशन वाले वाक्यों में एफर्मेटिव के रूल को बताया था। अब मैं आपको नेगेटिव के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि नेगेटिव के वाक्य होते क्या हैं, नेगेटिव के वाक्य कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम नेगेटिव के बारे में जाने कि नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो नकारात्मक होता है, जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ रहता है, जिसका सेंस नहीं से होता है, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और उसमें भी आपको प्रयोग वही करना है, सिर्फ नॉट का जो प्रयोग है आपको सब्जेक्ट के बाद इज आर एम का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट के बाद कंप्लीमेंट करेंगे, और कंप्लीमेंट के बाद यदि कंप्लीमेंट हमारा नाउन है एडजेक्टिव है तो क्या करेंगे। अगर नाउन है तो उसमें हमको ए का प्रयोग करना पड़ता है, नाउन को एक वचन या बहुवचन में बदलना पड़ता है। नाउन प्लस एडजेक्टिव दोनों अगर कंप्लीमेंट में आ जाए तो उस वक्त हमें उस एडजेक्टिव के पहले भी अगर आवश्यकता पड़ता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करने के लिए तो वहां हमें करना पड़ता है। जैसे हम ट्रांसलेशन में देखें कि सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट, कंप्लीमेंट जैसे राम मेरा भाई नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी चर्चा में आपको बताया था कि ये है जो है हिंदी का क्रिया होता है, जो अंग्रेजी में ट्रांसफर होता है तो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। राम, यहां राम लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारा इज आ रहा है इसलिए कि राम एक वचन है तो राम इज। अब यहां नॉट को लिखेंगे, राम इज नॉट माई ब्रदर। अब यहां इस वाक्य में देखेंगे कि ब्रदर जो है नाउन है और ये माई जो है आपका एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, जब आप मेरे एडजेक्टिव वाले लेसन को पढ़ेंगे उस वक्त आपका ये क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव ये कौन सा माई कौन सा एडजेक्टिव है। तो मैं आपको थोड़े से में बता दूं कि ये एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव है, जिसको रिलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, रिलेशन दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहां माई का प्रयोग हुआ। अब इसी तरह से कुछ सेंटेंस ऐसे मिल जाते हैं कि वह एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। बुद्धिमान के जगह पे कुछ जगह लोग तेज भी कह लेते हैं, तो आप उसको आप समझेंगे। इसको यहां से मैं ऊपर ले चलूं, वह एक तेज विद्यार्थी है, तो हम लिखेंगे ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट।
इसी सेंटेंस को अगर इस तेज के बाद जैसे लिख देता है कि वह एक तेज विद्यार्थी नहीं है, तो इस नहीं आ जाने पे हमें क्या करना है कि सिर्फ ही इज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। देखिए दोस्तों, ये ब्रिलियंट भी आपका स्टूडेंट का एडजेक्टिव है। अब हमें जब इसके पहले इसका ए का प्रयोग करना होता है तो एक के लिए हम एक यहां नहीं लगाएंगे, हमेशा नाउन से पहले वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उस एडजेक्टिव से पहले लगता है। अभी इसमें आ जाता है एक सेंटेंस और कि वह बहुत तेज विद्यार्थी नहीं है, तो ही इज नॉट ए वेरी, यहां वेरी का प्रयोग करना पड़ेगा, ही इज नॉट ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इस तरह से मेरा ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब मैं आपको इसी में इंट्रोगेटिव बता दूं कि ताकि अगले चैप्टर में मैं आपको पोसेसिव पे चलूंगा। आप मेरे चैनल को बार बार रिवीजन करके देखेंगे, थोड़ा मैं तेजी से चल रहा हूं, तो आप अगर बार बार रिपीट करेंगे देखेंगे तो जाकर समझ में आ जाएगा, कहीं कोई मेरा वर्ड मुश्किल तो नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको अपने जिस एरिया में है आप हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस तरह से हैं, उस लैंग्वेज को मिक्स करते हुए मैं आपको पढ़ाता हूं। बहुत से लोगों का कमेंट आया है और मैं कमेंट का रिस्पेक्ट करता हूं। उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर जी ये केवल 1 to 5 के बच्चों के लिए है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने बेस बना रहा हूं। ये कोई जरूरी नहीं कि 1 to 5 के लिए है, जो नहीं जानता है उसके लिए है। तो आप सभी चाहे छोटे हों या बड़े हों, आप सभी यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और तो मेरा ये पढ़ाना आपके लिए कुछ लाभदायक हो जाएगा और आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, आप अच्छा अंग्रेजी की नॉलेज प्राप्त कर लेंगे। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बता दूं, सिर्फ इंट्रोगेटिव में करना क्या है, यही ईज आर एन। इंट्रोगेटिव दो तरह के वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव जो होते हैं दो तरह के वाक्य होते हैं, एक एनामलस होता है, तो जिसमें हमें सिर्फ इज आर एम इसको पहले निकालना होता है। कैसे कहेंगे कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें हमको इज आर एम पहले लगाना होगा? हाँ, जब हम क्या का प्रयोग करेंगे और वो क्या कर्ता से पहले प्रयोग कर रहे हैं और कर्ता के पहले प्रयोग करते हैं और उसका हिंदी अनुवाद करने पर और हिंदी का जवाब देने पर हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, तब तो ईज आर एम को प्रारंभ में लिखकर उसका अनुवाद होगा। इस नियम से होगा, जैसे क्या तुम बीमार हो, तो इस प्रश्न का जवाब जैसे कहते हैं क्या आप बीमार हो, प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाना नहीं भूलेंगे। क्या आप बीमार हो, तो इसका जवाब आप लेते हैं तो बताने वाला यही कहेगा कि हाँ मैं बीमार हूं, हाँ नहीं तो नहीं मैं बीमार नहीं हूं। तो अगर हाँ या ना में जवाब मिलता है तो इस रूल से बनेगा, ईज आर एम को पहले लिख देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट की जरूरत है तो नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बनाएंगे, आर यू इल, ये हो गया आपका सेंटेंस। क्या सीता
लंबी लंबी नहीं है। ऐसे सेंटेंस को भी क्या करेंगे, सीता एक वचन, तो इज सीता नॉट अ टॉल गर्ल, अ टॉल गर्ल। दोस्तों ये आपका सेंटेंस हुआ, और आप इस तरह से मेरे पढ़ाए हुए इस सेंटेंस को बार बार अपने कॉपी पे भी 10 ट्रांसलेशन लिखें, और कमेंट में आप कोई भी इस तरह के ट्रांसलेशन को पूछ सकते हैं, और मैं आपके कमेंट को मेंशन करता हूं, आपके कमेंट को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। इसके साथ मैं आपको अगले दिन अगला चैप्टर लेके पोसेशन का मैं आऊंगा। आपके प्यार की अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे अपना प्यार स्नेह देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मेरे हौसला को अफजाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।